नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं स्टडी विथ सुरभि। आज हम मरुस्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो दुनिया के कुछ मरुस्थल हैं उसे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मरुस्थल है क्या। मरुस्थल एक ऐसा स्थान या स्थलाकृति होती है जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर तक होती है या इससे भी कम होती है और यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं के बराबर होती हैं। उसे हम मरुस्थल कहते हैं। जहाँ पे वर्षा 25 सेंटीमीटर तक ही हो वह स्थान मरुस्थल या मरुभूमि कहलाता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? गोबी मरुस्थल, मंगोलिया या कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली या मोजेब मरुस्थल मैक्सिको। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में ही है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है, मोजेब मरुस्थल जो है वो मैक्सिको में ना होकर यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में। तो हमारा सही उत्तर जो है वो मोजेब मरुस्थल है। मैप में भी देख लेते हैं। ये हमारा कालाहारी मरुस्थल हो गया, ये देखो बोत्सवाना हो गया और ये नामीबिया देश हो गया। और यहीं पर नामीबिया देश में ही एक डेजर्ट है जो नामिब डेजर्ट भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? नामी मरुस्थल, नामीबिया, कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, सोमाली मरुस्थल, सोमालिया या डनकाली मरुस्थल, लीबिया। नामिब मरुस्थल जो है वो नामीबिया में ही है। बोत्सवाना मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में ही है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में ही है, लेकिन डनकाली मरुस्थल ये लीबिया में नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? दस्त एलुक इराक, काइजिलकुम उज्बेकिस्तान, गोबी मंगोलिया, अटाकामा चिली। तो काइजिलकुल उज्बेकिस्तान में ही है, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है और उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल है। उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल है। और जो दस्त एलुक मरुस्थल है वो हमारा ईरान में है, पूर्वी ईरान में है। दस्त एलुक मरुस्थल कहाँ पे है? पूर्वी ईरान में है। तुम्हारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो दस्त एलुत हो जाएगा। तो इनमें से कौन सुलेमित नहीं है? हमारा जो सही उत्तर है वो दस्त एलुत है जो कि पूर्वी ईरान में है। इराक की राजधानी बगदाद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है और चिली की राजधानी सांटियागो है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है? ग्रेट सैंडी हो गया, गिब्सन हो गया, अरुंटा हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया। तो जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन भी है, ग्रेट विक्टोरिया है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ये विश्व में छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, तकलामकान मरुस्थल, ईरानी मरुस्थल, तुर्कमान मरुस्थल। इसमें जिससे जो हमारा सही उत्तर है वो तकलामकान है। तकलामकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में है। चीन में तकलामकान मरुस्थल है। पेंटागोनिया भी एक ठंडा मरुस्थल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। कालाहारी, अटाकामा, थार, ग्रेट विक्टोरिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप पर है, अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप पर है, थार मरुस्थल किस महाद्वीप पर है और ग्रेट विक्टोरिया किस महाद्वीप पर है। कालाहारी मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश में है। कहाँ पर है? बोत्सवाना में, जो कि अफ्रीकी देश है। अटाकामा मरुस्थल ये जो है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर है, चिली में है। और थार मरुस्थल एशिया महाद्वीप पर भारत और पाकिस्तान में है।
ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए का 3, हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर है पहला ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोबी डेजर्ट एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है। यह क्षेत्र मंगोलिया के प्रदेशों तथा डैश डैश के उत्तरी प्रदेशों को आच्छादित करता है। तो गोबी डेजर्ट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह दक्षिण मंगोलिया के साथ साथ उत्तरी चीन के साथ भी सीमा बनाता है। यानी कि ये गोबी डेजर्ट जो है वो एशिया में इस 2 देशों में फैला हुआ है। एक तो चीन हो गया, दूसरा मंगोलिया हो गया। चीन में ही तकला मकान मरुस्थल है। चीन की राजधानी बीजिंग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों के किस भाग पर सामान्यतः मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी। तो महाद्वीपों को सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है वो पश्चिमी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल जजीरा रेगिस्तान किस देश में है? तो ये सूडान में है। सूडान में है ये, और सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ईरान की राजधानी तेहरान है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। तो अल जजीरा रेगिस्तान कहाँ पर है? सूडान में है। ये पूर्वी सहारा का ही भाग है। सऊदी अरब में रब अल खाली मरुस्थल है। ईरान में दस्त ए काबिर और दस्त ए लूट 2 मरुस्थल हैं। मिस्र में तो सहारा मरुस्थल है ही। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शंस हैं अरेबियन, कालाहारी, सहारा, थार। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा है। ये दुनिया के 11 देशों में आता है और ये अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। थार मरुस्थल एशिया महाद्वीप का मरुस्थल है और ये पाकिस्तान भारत में है। कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना में है जो कि अफ्रीका महाद्वीप पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा है, कोलोराडो है, कालाहारी है या थार है? तो आटाकामा मरुस्थल ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर है। कालाहारी ये अफ्रीका महाद्वीप पर है। थार जो है ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये पाकिस्तान और चीन में है।